हाय स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर देखते हैं इंग्लिश का 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेस मतलब होता है एक झलक। मतलब हम क्या है पास्ट में कुछ एक झलक देखेंगे कि हिस्ट्री के बारे में। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। 1757 से जो हमारे देश में हुआ वहाँ से 1857 तक हम उसे क्या करेंगे, देखते हैं। अब ये चैप्टर थोड़ा टाइमलाइन जैसा चलेगा और ये कॉमिक जैसे होती है ना, उस टाइप से ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है मार्टायर्स। मार्टायर्स मतलब होता है योद्धा जो शहीद हो जाते हैं ना, फ्रीडम फाइटर्स जो शहीद हो जाते हैं फ्रीडम की लड़ाई के लिए, आज़ादी, उसे हम कहते हैं मार्टायर्स। द फंक्शन एट दिल्ली, एक दिल्ली के फंक्शन में एक लेडी फंक्शन देती है, उसमें वो क्या बोलती है, ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फील विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टायर। जैसे वो गाना था ना, वो मेरे वतन के लोगों जरा शहीदों की याद में भर लो, मतलब अपने आँखों में पानी, जो वो गाना था, वो जो वो क्या है, देशभक्ति का गीत है, सॉरी, जो देशभक्ति का गीत था वो ये बोलती हैं। फिर आगे देखते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर ऑफ 18th सेंचुरी। अभी क्या चल रही है, 20th सेंचुरी। तो आज से 300 साल पहले क्या है, जो 1765 में ये दिख रहा है ना येलो येलो, ये है इंडिया के प्रिंसेस, और जो पिंक पिंक दिख रहा है ये क्या है, ब्रिटिश टेरिटरी। यहाँ पे ब्रिटिश का राज है, उड़ीसा और इधर की साइड। जब क्या 1765 में कम था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट। जो राजा लोग थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा हाइपर थे। उन्हें क्या है, फ्यूचर के बारे में कोई इतनी नहीं होती थी, वो आगे के बारे में नहीं सोचते थे, बस ये सोचते थे कि अगर कुछ हुआ तो युद्ध कर लो, लड़ाई कर लो। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और वहाँ पर क्या है कि कोई शांति नहीं थी, बस युद्ध चलता रहता था। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड बी इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस बाय वन। इससे क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता था, क्योंकि ये खुद ही लड़ाई कर लेते थे, और ये उसमें जो भी कमज़ोर राज्य हो जाता था उस पर वो अपना हमला करके और उसको हड़प लिया करते थे। अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू एंड मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल द डाइट फाइटिंग। पर जो क्या है, एक बहुत ब्रेव टीपू सुल्तान थे, उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर से लड़ाई करी, और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग भी थे। Thank God there is a space in country now, no war wars, no looting by thugs. It is good who sent the British, our destiny is linked with them. तो जो है कुछ लोग इंडियंस जो है वो कुछ लोग कहते थे कि अच्छा हुआ कि ब्रिटिश आ गए, जिससे थग्स और लूट पट्टी और वार्स नहीं हो रहे हैं। थग्स मतलब होता है लुटेरे, वो नहीं हो रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए हैं। और कुछ कहते थे कि ब्रिटिश को गॉड ने भेजा है, और कुछ कहते थे कि यही हमारी जर्नी है, यही हमारे क्या है, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। द मतलब ये इंडियंस क्या सोचते थे, और कुछ सोचते थे कि द वाइट मैन द किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। ये जो गोरे लोग हैं इन्होंने हमारे लोगों को मारा और हमारे राजाओं की डिथ्रोन मतलब होता है राजगद्दी से हटा देना, वो कर दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो वो कहते थे कुछ किंग भी अच्छे नहीं होते हैं, और वो भी क्या है कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स और फॉरेनर्स। स्लेव्स मतलब होता है गलत काम करना। फिर आया हमारा ब्रिटिश रूल। तो 1765 से 1836 में क्या हुआ, रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस होते हैं, जैसे कि पंडित होते हैं मुस्लिम में, लोगों में जो होते हैं मौलाना और इन सब में जो ये है, तो इन्होंने क्या फैलाया, छुआछूत जो होते हैं ना, कि ये नीची जात वाला है, ऊंची जात वाला है ये, और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, ये सब उनने क्या करा,
बहुत इसको वो प्रीच करते थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉसेस इज रिलीजन, और ऐसी अफवाह ऐसी रिलीजन बना दिया कि अगर दुनिया ये जो सी है, नदी है, उसे अगर पार करके जाओगे तो आप अपना धर्म भ्रष्ट कर दोगे और उसे वो हो जाएगा आपका धर्म भ्रष्ट। और कहते थे कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, और कहते थे कि जितने भी दुख हैं वो सब वो औरतों की वजह से है। कितने बेवकूफ़ और गधे लोग थे, ये किसी इनकी सोच थी। देखो आप, माइजरी मतलब होता है दुख। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम। और कुछ लोग कहते थे कि ये जो ये है, इन सब से क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी और वो बिल्कुल नौकर की तरह रहते थे। अब इसमें एक ब्रिटिश कहता है कि द नेटिव वर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि ये जो इंडियंस है, जो हमारे जो इंडियंस है, ये क्या है कि बिना बिल्कुल मतलब विश्वास करने के लायक नहीं है और बहुत ज़्यादा बेईमान लोग हैं। उसमें देखो पीछे ये है, ये क्या कह रहा है कि ट्रू यूर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, सर मैं ए ऑनेस्ट हमेशा नहीं है। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड। अब इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी ही ज़मीन से और उनको ही क्या है बहुत ज़्यादा इंडियंस से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे अपनी ही ज़मीन से। जैसे कि वो बट यूर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन द अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट टैक्स आई विल सेंड यू टू जेल। और क्या करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स बोलते थे अगर आप लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो हम आपको क्या करेंगे, अगले हफ्ते अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो हम आपको जेल भेज देंगे। ऐसे वो जुल्म करते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गिव देम मोर प्रॉफिट, और उन्होंने बहुत सारी नई नई रणनीतियाँ कर रखी थी जिससे क्या होगा कि उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब उन्होंने क्या करा था कि अगर जो भी सामान इंग्लैंड से इंडिया में आएगा, इंपोर्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, बट इंडिया से अगर वहाँ जाएगा तो इंडियंस को टैक्स देना होगा। तो ये जो थे ये क्या थे, उस पर द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस बिगिन टू क्रिपल, तो उससे से उनको क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इन्वेंटली फार्मियाज फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो क्या हुआ, इन सब की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई और जो इंडिया के लोग थे 1822 से 1836 इसके बीच में जो है 15 साल लगभग जो है, इसके बीच में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग 15 लाख लोग क्या हुए, भूखमरी से, स्टारवेशन होता है मतलब भूखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपोर्ट आर्टिशन एंड देयर बिजनेस। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इससे जो एक्सपोर्ट आर्टिशन थे, एक्सपर्ट लोग थे, और जो बिजनेसमैन थे जो बिजनेस करते थे, वो सब क्या हुए, रूइंड मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ख़त्म हो गए थे। फिर आया राम मोहन रॉय, अब 1772 और 1833 का समय, जिसमें राम मोहन रॉय इज अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो ये कहते थे कि हमारी कंट्री में क्या गलत हो रहा है, ये बंगाल के थे। लेट अस नॉट डिस्पाइट अवर सेल्फ एन एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, वी मस्ट फाइंड रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस। और वो कहते थे कि हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत लोग हर चीज़ करने के कैपेबल है और हम खुद बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट हमारी जो सोसाइटी है सुपरस्टिशन की वजह से बहुत ज़्यादा रूइन हो रही है, बर्बाद हो रही है। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी वाइफ का नाम था उमा, वो कहते हैं अपनी उमा से, काऊ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इन द सेम। जो गाय होती है अलग अलग कलर की होती है, पर जो वो दूध देती है वो सब क्या होता है, सेम कलर का होता है। डिफरेंट, उसी तरीके से डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इन द सेम। यानी कि जितने भी धर्म के लोग होते हैं, मौलाना होते हैं, पंडित होते हैं, फादर्स होते हैं इनके, तो ये सब क्या होते हैं, सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है, पर उनका जो एसेंस होता है, जो मतलब होता है, वो सबका क्या होता है, एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, और वो बहुत ज़्यादा साइंस और जो नॉलेज था मॉडर्न, वो उससे बहुत ज़्यादा क्या थे, अट्रैक्ट थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते थे कि जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। वो क्या, वो जो थे वो गए इंग्लैंड, अब सी मतलब जो धर्म भ्रष्ट हो जाता है ना सी को पार करने में, तो भी वो वहाँ पर गए और पावरफुल ब्रिटिश से मिले और उन्होंने उनकी बातें उन्होंने बताई कि वी एक्सेप्ट यूर रूलर्स
एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर ऑस टू हिज सब्जेक्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपको अपना रूलर्स मानते हैं और हम भी आपको मानते हैं, बट ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये इसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे करके वो बोलते हैं। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो उस समय उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बट शक के कारण जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने 1823 के वो जो न्यूज़पेपर था उसे बंद करवा दिया। अब ऑपरेशंस मतलब दबाव का समय आया 1765 टू 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818 दे पास्ड रेगुलेशन 3 अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। तो उन्होंने क्या करा, एक एक्ट पास करा जिसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि अगर आप कोई इंसान गलत कर देता है तो उसे हक होता है अपनी सफाई देने का, अपनी जो वो बेगुनाह अगर होता है तो उसे बोलने का भी समय दे। पर उस समय ऐसा नहीं था कि अगर जब वो चाहे किसी को भी जेल में डाल देते थे, ऐसा उन्होंने 1818 में रूल पास किया। At the British time, officer in India drew big salaries and also made fortune in private business। तो होता क्या था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने हाई सैलरी, ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, और इंडिया के जो सोल्जर्स हुआ करते थे उन्हें कम दी जाती थी। बाय 1826 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स फॉर 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। और इंडिया से उन्होंने क्या करा, बहुत सारा पैसा और बहुत सारा जो गुड्स होता है, गुड्स मतलब सामान होता है, वो सब क्या करा 1829 में 7 करोड़ रुपए का जो ये है वो उसे एक्सपोर्ट किया ब्रिटिश में। गवर्नर जनरल बेंटिंगटन रिपोर्टेड बाय होम द बोन्स ऑफ कॉटन व्यूज आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड द कंपनी लूट वाइल इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे कि यहाँ से वो कॉटन जाता था बहुत कम दाम में, और ब्रिटिश में जाकर वहाँ पर वो बनता था और वो कपड़ा बन के वापस आता था जो कि बहुत महंगा हो जाता था। तो उससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉफिट मिलता था। अब आता है डिससेटिस्फेक्शन का टाइम। एजुकेशन इज इंडिया वॉज इन द पर्सन एंड द संस्कृत इन 1835 इंग्लिशमैन नेम्ड मैक्यूली सजेशन अ चेंज वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लैंड लैंग्वेज आई एग्री। वो कहते थे कि हमारी जो ब्रिटिशर्स कहते थे कि इनकी जो संस्कृत है वो तो किसी काम की नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट क्या करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए और एजुकेशन इन्हें इंग्लिश की देनी चाहिए, जिससे क्या होगा हमारी लैंग्वेज और हमारी सभ्यता आगे बढ़ेगी। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave pretty jobs under them. Incidentally, it is also a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material condition. For that, we must convey our grievances टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये सब क्या है, इंडिया भी यही सोचते थे कि हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे भी जो बच्चे हैं, उन सबको क्या होना चाहिए, एजुकेशन का नॉलेज, एजुकेशन होनी चाहिए जिससे क्या उन्हें बहुत नॉलेज हो और वो सब जो भी गलत हो रहा है उससे वो क्या करें, छुटकारा दिला सकें, ऐसे करके उन्होंने बोला। अब बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्योर्ड द वूल ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिश है, कॉन्क्योर्ड मतलब जीतना, तो जो है वो उन्होंने, देखो पर अपन ने पढ़ा था ना पिंक में, अब जो ये है ये क्या है, ब्रिटिश एरिया बन चुका है और बाकी ये सब इंडिया का बचा हुआ जो है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट ऑल द जॉब। और जो इंडिया के लोग हैं वो देखते हैं और कहते हैं कि जो हम सब पपेट बन चुके हैं ब्रिटिशर्स की, एंड लैंड दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, यू ओनली टॉक टू समथिंग ड्राइव देन आउट। और सब कहते थे कि सभी हम हिंदू मुस्लिम जितने भी थे उन को क्या वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे। The taxes continued to ruin the peasants in Bengal, and the Santals, who had lost their lands under new land rules, become desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters like। और उसी तरीके से धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ता जा रहा था और बंगाल की जितनी भी जगह थी, लैंड थी, वो सब क्या हो रही थी, धीरे धीरे ब्रिटिश के पास जा रही थी। Discontentness was brewing the East India Company or army too. The white soldier get huge pay, mention in lives in servants, we have to patient and slow promotion। द अंग्रेज आज की, तो ये सब जो है ये सब क्या होता है
कि जो इंडियन सोल्जर होते हैं उन सबको क्या होती है, हाई सैलरी और बहुत ज़्यादा चीज़ें, प्रमोशन वगैरह मिलता है। और पर जो इंडिया के लोग होते हैं, जो इंडिया के जो सोल्जर्स होते हैं, उन्हीं में जो काम करते हैं उनकी बहुत सैलरी कम होती है और उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। और सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजस्टेंट रेजिमेंट एंड तो उसमें क्या होता है कि जो मंगल पांडे होता है वो एक पे ब्रिटिशर्स पे अटैक कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसको फांसी हो जाती है। फ्यू इंग्लिश मैन हैज़ केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम एंड, पर जो कोई इंग्लिश मैन होते हैं वो हमारी सभ्यता को क्या करते हैं, मानते हैं। अब क्या होता है कि जो ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इन मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड। आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने की गन्स होती थी उसमें एक जो गन होती है उसके अंदर दांत से उसमें से कुछ वो निकालते हैं, फिर उस बंदूक में वो बुलेट को लगाते हैं। तो वो जो लगाते हैं उसे वो एक ग्रीस होता है, वो ग्रीस क्या होता है, या काव और मतलब गाय और सूअर के पिग के मांस से बना होता है। तो जो पिग खाना मुसलमान लोगों के लिए गलत होता है और काऊ हिंदू लोगों के लिए, तो ये सब उन्होंने क्या करा, उस पर मुद्दा उठाया और कहा कि अब हम नहीं लड़ेंगे और ये बंदूक हम नहीं चलाएंगे तुम्हारे लिए। सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। तो ये सब बातें गाँव में फैलने लगी और सभी लोगों को बताया गया कि आप तैयार हो जाइए, हम इसके लिए यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, और सब उसके लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर ने सब दूर लोटस फ्लावर देने लगे। डेथ टू द फॉरेनर्स, द मास गेव ऑल हेल्प शेल्टर्स टू द पेट्रियट्स। अब आता है समय रिवोल्ट का, मतलब युद्ध का। 1857 देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और मेरठ में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ गया। द सिपोइज मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लाइफ ऑफ एम्परर बहादुर शाह जफर भी इसमें क्या हो गए, मिल गए, मर्ज हो गए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये सब जो बहुत ज़्यादा फैलने लगा युद्ध इस सब चीज़ों से। और मैनी लैंडलॉर्ड्स हैव लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर। तो बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीन क्या करी थी, ब्रिटिशर्स ने उनकी ज़मीन क्या ले ली थी, तो वो भी कह रहे थे कि हमें भी अपनी ज़मीन वापस चाहिए। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। अब द फाइट फॉर फ्रीडम, अब जो लड़ाई है वो किसके लिए हो रही थी, आज़ादी के लिए। फाइट फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए। 1857 में मैनी फॉर्मर्स रूलर लाइक बेगम हजरत महल, जो रूलर थी, रानी थी लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी क्या कर रही थी, इन वाइट मैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी ब्रिटिशर्स से, और वो भी कह रही थी कि जिन्होंने जो हमारा किंगडम इन्होंने हमसे छीना है वो भी हमें वापस लेकर रहूँगी। पॉपुलर लीडर्स लाइक और भी थे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज, उठो उठो और अंग्रेज को क्या करो, यहाँ से भगाओ। दे ज्वाइंड द अर्पेज अगेंस्ट द फॉरेनर्स, द पीपल अरोज एवरीवन द बियरली कानपुर एंड इलाहाबाद। ऐसे करके बहुत सारे आए। और अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को भी कहा कि आप भी क्या करें, भी छोड़े हो, पेशवा नाना साहेब इज अवर लीडर इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, के लिए हमारे लिए लड़ाई करें। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, मदर गंगा। और जो 80 साल के कुंवर सिंह थे वो उनके हाथ में मतलब जो कलाई में गोली लग जाती है, और वो गंगा से कहते हैं कि मैं अब आपके मदर गंगा, दिस इज़ माई, ये मेरी आखिरी क्या है वो है। अब उसके बाद में द पेट्रियट्स प्राउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस, तो ये सब क्या युद्ध चला, और ये सब हमारा ये तो उसी तरीके से ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।